जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो गणित स्टार्ट किए थे उसका 1.1 हमने पूरा पढ़ा दिया है। आपके प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, उसको जाकर देख लीजिएगा। आज करने वाले हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2। आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नावली 1.2 हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा वन शॉट वीडियो होगा ये। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग फ्री में पढ़ाई करने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दिए गए नंबर पे एक छोटा सा मैसेज करके, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, सबसे पहला सवाल को अच्छे से हम लोग समझेंगे और अच्छे से उसका आंसर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। और इसमें कुछ आपको जो है फैक्ट भी बताऊंगा जिसका आप लोगों को ख्याल रखना है। देखिए कहा गया है सबसे पहले सवाल में, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं, यानी कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, आपको बताना है। और कारण के साथ अपना उत्तर देना है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लिख देना है, आपको अपना यहाँ पे कारण भी बताना है कि आखिर ये गलत है तो है क्यों और सही है तो है क्यों। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे बोला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या होती है ना, आपको यहाँ पर वास्तविक संख्या होती है जो है, यहाँ पे मैं आपको पहले लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे हिंदी मीडियम से भी इंग्लिश मीडियम से भी हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक होती है, इसको हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसमें, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका परिमेय, एक होता है आपका परिमेय संख्या, और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। और आपसे सवाल में पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है आपसे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि अपरिमेय संख्या जो होती है वो कहीं ना कहीं वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है। क्यों? क्योंकि सत्य है, क्योंकि इसके आगे आपको लिखना है क्योंकि प्रत्येक, कैसे लिखेंगे? प्रत्येक अपरिमेय अपरिमेय संख्या, ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक, ठीक है, एक वास्तविक, यहाँ पे मैंने वास्तविक लिखा है, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। प्रत्येक सत्य है क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में बोला है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, यहाँ पे देखिएगा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहाँ एम एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, तो कोई भी संख्या रेखा होता है और वो नेचुरल नंबर की तरह होता है, ऐसा उसका कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर इसके कहने का तात्पर्य समझिए। पहले हम यहाँ पे रफ करके, ये पहला नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला का आंसर हो गया। अब यहाँ पे बता, मान लीजिए ये संख्या रेखा, संख्या रेखा कैसे बनता है वो ध्यान से समझेंगे। ये संख्या रेखा है, यहाँ पे होता है आपका 1 2 3 4, और इधर होता है आपका -1 -2 -3। इस तरह से संख्या रेखा का निर्धारण होता है। ओके, इसके कहने का मतलब है कि संख्या रेखा पर जो है, ये जो सवाल कह रहा है आपसे कि रूट एम के रूप का होता है जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है, यानी कि इसका कहने का मतलब कहीं ना कहीं पर जो है रूट एम इसका यहाँ पे हो सकता है। क्या ये सत्य है? ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि रूट, कोई भी संख्या का जब हम लोग रूट निकालते हैं, क्योंकि रूट एम जो होता है ना, जैसे मान लीजिए संख्या एम कोई संख्या है, एम कोई संख्या है, और इसका अगर हम रूट निकालेंगे ना, तो ये कभी भी जो है नेगेटिव नहीं निकलेगा। ठीक है, रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। लेकिन संख्या रेखा पर हम अगर देखें तो संख्या रेखा पर हमारा एक तरफ पॉजिटिव चलता है तो एक तरफ नेगेटिव चलता है। तो ये कैसे हो सकता है? तो रूट एम को हम लोग जो है संख्या रेखा पर निर्धारित
नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका कारण आपका देख लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो दूसरा सवाल हमारा क्या था, दूसरा सवाल देखिए, कह रहे संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे असत्य, क्या लिखेंगे इसके आंसर में, लिखेंगे नंबर 2 का आंसर लिख रहे हैं असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। और कारण देंगे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि रूट एम नॉट इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि रूट एम जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, इतना आपको कर लेना होगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्या होगी, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ड इस्तेमाल कर दिया है, इसके मतलब होता है ऑल टू ऑल, जितने भी वास्तविक संख्या होंगे, जितने भी रियल नंबर होंगे, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी होते हैं, रूट वाले नंबर्स भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। और यहीं से बनता है परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं क्या सिर्फ अपरिमेय होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है कि वास्तविक संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक परिमेय भी होता है, एक अपरिमेय भी होता है। और आप कह रहे हो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये तो नियम के आप खिलाफ बोल रहे हो। आइए इसको समझा देते हैं हम आप लोगों को। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि ये 5 है। ठीक है, 5, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, यहाँ पे मैंने रूट 3 लिख दिया। ठीक है, तो आप देखते के साथ कह दोगे कि रूट 3 जो है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन 5 और 7 जो है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो यानी कि ये जो कथन आपको यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत है, यानी कि असत्य है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 नंबर का जो आंसर था उसमें आप लोगों को लिखना है असत्य। क्या लिखना है, असत्य लिखना है। और कारण देना है चूंकि परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखिए परिमेय संख्या जितनी भी होगी वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, पर अपरिमेय नहीं होती। ठीक है, इसको आप लोगों को वहाँ पे लिख देना है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल को भी ध्यान से देखिएगा। दूसरे सवाल में बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी जितने भी धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर होते हैं, अगर आप उसका वर्गमूल निकालोगे, उसका रूट निकालोगे, तो क्या वो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ठीक है, तो ये देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो 2 नंबर का जो आंसर होगा उसमें आप लोगों को लिखना है नहीं। क्या लिखना है, नहीं। क्यों, हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है 16 ले लीजिए, 16 का रूट कर लीजिए। ये बोला ना, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो हम 16 ले लिए। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल हम लोग कैसे करते हैं, वो पहले सबसे पहले वर्गमूल निकालने सीखे थे। यहाँ पे हम लोग देखिए रूट को हटाने के लिए ना इसका हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, तो 4 का स्क्वायर बनाएंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है, तो इसका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 4। ठीक है, 4 आ गया। अब देखिए तब 4 क्या है, तो 4 जो है और उसके नीचे कुछ नहीं तो एक यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये पी वाई क्यू का फॉर्म में बन गया। 4 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे तब 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो लोग नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ परिमेय संख्या होने के लिए क्या कंडीशन होती है। ये तो आपका आंसर हो गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को रफ करके दिखा देता हूँ। परिमेय संख्या तब होगा, कोई भी संख्या परिमेय तब होती है जब वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होती है और क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का 4 आया,
तो 4 के नीचे हम 1 मान सकते हैं ना, तो ये पी बाई क्यू बन गया और क्यू 0 नहीं है, क्यू 1 है, इसलिए ये क्या होता है, परिमेय होता है। बात समझ में आया? तो परिमेय संख्या के बहुत सारे नियम होते हैं जो मैंने पहले वाली वीडियोज़ में बताया है, तो आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर लिख दिया है और इतना ही आप परीक्षा में लिखना है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना है। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है, दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि आपको संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है, दर्शाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संख्या रेखा पर √5 को हम लोग कैसे निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है कि √5 है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है कि जो √5 है इसको हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, हम √5 है ये, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, ये सब अभी रफ बता रहे हैं, ठीक है, इसको अभी आपको कॉपी में उतारना नहीं है, सिर्फ समझना है। एक फॉर्मूला हमारा होता था कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आप चाहो तो आधार इधर भी लिख सकते हो, लंब इधर भी लिख सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इसी फॉर्मूला के आधार पर जो है इसका निरूपण करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखिए। अब यहाँ से आप लोगों का बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग हल लिख रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन लिख रहे हैं। √5 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि √5 का अगर हम स्क्वायर लिखें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बोलोगे जी गुरुजी हो जाएगा, क्यों? √5 का स्क्वायर आप करोगे तो √5 इंटू √5 होता है, रूट हट जाता है। देखिए √5 को अगर आप √5 से गुना करोगे तो रूट रूट कैंसिल हो जाता है, 5 आता है आंसर। तो ये 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 दूना 4 हो जाएगा, और एक अगर इसमें जुटेगा तो 5 हो जाएगा। तो यानी हम इसको ये √5 का होल स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे कि ना कि इसका हम लोग जो है हटा देते हैं, इसका रूट हटा, इसका स्क्वायरिंग अगर हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका √5, और ये क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस दिमाग से थोड़ा सा काम लेना है, एक संख्या रेखा बनाना है। ठीक है, संख्या रेखा किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे हो जाता है आपका 1, यहाँ पे हो जाता है आपका 2, यहाँ पे हो जाता है आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, इधर हो जाता है आपका -1, इधर हो जाता है आपका -2, इधर हो जाता है -3, इस तरह से बढ़ता है। तो हमें संख्या रेखा पर क्या दर्शाना है, तो सबसे पहले आपको नीचे यानी कि 0 से लेकर के 2 तक जाना है। यहाँ पर आपको जो है 0 से 2 तक एक बेस लेना है। ठीक है, ऐसे आप बेस ले लीजिएगा 0 से लेकर 2 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका जो दूरी होगा वो 2 का दूरी होगा इसका। और ये जो 1 बचा है इसको आप लंब बना लो, इसको आप क्या बना लो, लंब बना लो, इसको आप लंब बना लो 1 को। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, सब 1 सेंटीमीटर का दूरी पे आप लीजिएगा इंच से। ठीक है, इंच से अगर इसको आप 2 सेंटीमीटर लिए तो इसको 1 लीजिएगा, और जब इसको आप यहाँ से मिलाइएगा इंची से, ये वाला छोर को इस छोर से अगर आप मिला दोगे तो ये कितना बन जाएगा, √5 बन जाएगा, √5। ठीक है, √5 नहीं बनेगा, हाँ √5 यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इसको मिला लेना। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर कि हमें जो है, ये तो फॉर्मूला से हो गया ना, अब जब ये पाइथागोरस फार्मूला लगाओगे तो ये √5 आ जाएगा, आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। जब कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर करोगे तो ये √5 के बराबर हो जाएगा। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे ये कर्ण हो गया, और लंब और आधार यहाँ पर मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो इतना तो हो गया, लेकिन अब हमें संख्या रेखा पर यानी कि इस √5 को इस संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, जो आपका प्रकार होता है जिसको हम लोग चाप बोलते हैं, जो नुकीला होता है जिसमें हम लोग पेंसिल फंसाते हैं, उसको एक छोर यहाँ रखिए, एक छोर यहाँ रखिए, इसको नाप लीजिए। ठीक है, तो लोहे वाला छोर आपको यहाँ पे रखना है, पेंसिल वाला छोर आपको यहाँ पे रखना है, और इसको नाप करके इसको यहाँ से तोड़िए। ठीक है, उसी पेंसिल को यहाँ से आप तोड़िएगा तो यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं टच करेगा, तो ये जहाँ पे टच करता है वही आपका क्या हो जाता है, √5 हो जाता है।
वही आपका क्या हो जाता है, √5 हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे दर्शाते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ, कुछ नहीं करना है। √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला में मैंने बैठा दिया, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, जो भी लिखना था आप लिख दिए। उसके बाद स्क्वायरिंग हटा तो यहाँ पे रूट चढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं √5 चाहिए था, तो √5 हमको चाहिए था, तो उसी को हमने यहाँ पर जो है पाइथागोरस पर सेट किया, यानी कि त्रिभुज पे सेट कर दिया है। 2 मैंने इधर से ले लिया आधार पे, एक हमने लंब ले लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब आधार और लंब मैंने ले लिया तो बचा कौन, कर्ण। तो कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो मैंने यहाँ पे कर्ण को डिनोट कर दिया। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अब संख्या रेखा पर इसको दर्शाना था, तो आपको यहाँ पे जो चाप होता है, जो प्रकार होता है, उसको एक लोहा वाला छोर यहाँ पे रखना है, पेंसिल वाले छोर को यहाँ पे रखना है। रखने के बाद इसको यहाँ से जब आगे आप बढ़ाओगे तो यह कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के मिलेगा, तो ये जो मिलता है यही आपका √5 होता है, ठीक है, संख्या रेखा पर। याद रखिए जब भी आप डिस्टेंस लोगे सबको 1-1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उल्टा पुल्टा लीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये आपका सवाल हल हो गया, जिसको हमें √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आप बताते हैं आपको नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल जो आप कक्षा 4 नंबर देख रहे हैं, ये आपका क्रियाकलाप है, ये आपकी परीक्षा में नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।